वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे जो अनडिस्कवर्ड जॉब प्रोफाइल है वो है LIC ADO का, या फिर LIC डिपार्टमेंट का ही AAO हो, या फिर LIC असिस्टेंट हो, या फिर LIC ADO हो। LIC के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को जानकारी होता है। वैकेंसीज से लेकर, जॉब प्रोफाइल से लेकर, हर चीज़ में क्या प्रमोशन है, एज ए AAO अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो क्या प्रमोशन है, कहाँ तक जा सकते हैं। एज ए ADO सिलेक्शन है तो क्या प्रमोशन है, क्या जॉब प्रोफाइल है। एज ए असिस्टेंट LIC में क्या मिलता है हमें। क्या बैंक में जो असिस्टेंट्स जिन्हें हम क्लर्क जानते हैं, LIC में जो असिस्टेंट होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज है वर्क प्रोफाइल को लेकर, एज असिस्टेंट भी कैरियर प्रोग्रेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं LIC का हर जितना भी पोस्ट है, सारे के सारे अनडिस्कवर्ड हैं, और सबसे ज़्यादा ADO के अनडिस्कवर्ड हैं। तो आज मैं आपके सामने ADO जॉब प्रोफाइल का एक एक पुर्जा खोलने वाला हूं, ताकि आप लोग डेविएट ना हो फॉर्म भरने को लेकर। फॉर्म भरूं ना भरना है आपका चॉइस, भरना है आपका चॉइस। आज हम ऐसा प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे जिससे आपको खुद आत्मज्ञान हो जाएगा, ये हमारे लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। तो मैं 5 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और ब्रीफली डिस्कस करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो पूछे जाने वाले सवाल यही 5 हैं। बाकी और भी जितने सवाल होंगे वो सवाल होंगे हम ज़रूर कवर करेंगे। सबसे पहला जो है, हाउ टू फिल फॉर्म। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने को सोच रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, बस वहाँ सावधानी आपको बरतना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म अप्लाई करने में। फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें आप अपना सब कुछ डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शायद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है। उसके बाद जब आप थर्ड विंडो में जाते हैं तो फिर आपका पूरा डिटेल्स मांगा जाता है, जिसमें आपको कैटेगरी कोटा रहेगा। मतलब कि आप एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, एजेंट्स कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ओपन मार्केट से अप्लाई कर रहे हैं। तीनों में फ़र्क समझना होगा। LIC एम्प्लॉय का वो कोटा है जो LIC में एज एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो एज असिस्टेंट हो या फिर एज AAO हो। उनके लिए रिजर्वेशन है ADO पोस्ट के लिए। और ऐसा मत समझिए कि जो एम्प्लॉय LIC के हैं, जो अच्छा खासा वेल सेटल्ड हैं, वो ADO में क्यों जाएंगे, वो तो नहीं जाते होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग आते भी हैं अपना असिस्टेंट का जॉब छोड़कर, या असिस्टेंट से ऊपर जो रैंक होता है वो HGA को होता है, जिसमें कम से कम आपको 8 से 10 साल या 12 साल भी आप वर्क करते हैं एज असिस्टेंट, तब आपको प्रमोशन मिलता है, प्रमोट किया जाता है। तो 12 साल जॉब करने के बाद भी क्विट करके एज ADO वो ज्वाइन करते हैं जब वैकेंसी आती है तो डिपार्टमेंटल। तो एम्प्लॉय कैटेगरी से भी लोग आते हैं, उनका अपना पर्सनल चॉइस होता है ADO का लाइफ स्टाइल और इनकम देखकर। दूसरा, एजेंट कैटेगरी। जो लोग एज LIC एजेंट 4 साल रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में 5 साल जिनका हो चुका है, वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं। और एलिजिबल तो वैसे सारे एजेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए अलग से सीट रिजर्व है। और जो जिनका 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस रूरल एरिया से जो है, या फिर अर्बन से 5 साल के हैं, इससे अगर कम वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपको ओपन मार्केट से अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका 4 ईयर या फिर 5 ईयर नहीं हुआ है तो फिर आप ओपन मार्केट में आ जाते हैं। अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोई चांस नहीं, क्योंकि हर एजेंट का कोड होता है। और जो स्टूडेंट कैटेगरी से हैं, जो स्टूडेंट कोटा से हैं, वो भी अपने ओपन मार्केट कोटा से अप्लाई करें, ना कि एजेंट कोटा से कि एजेंट का कोई सर्टिफिकेट हम बनवा लें और क्लियर हो जाएगा। नहीं, एजेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप LIC जब एम्प्लॉय बनते हैं, एज एजेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको कोड अलॉट होता है। वो कोड LIC
देखते ही अपने डाटाबेस में डालेगा और सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, कब से ज्वाइन हुआ है, क्या काम किया है, सारा डिटेल आ जाएगा। तो आप कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर कोई भी ओपन मार्केट का स्टूडेंट एजेंट कोटा से अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अब है थर्ड, ओपन मार्केट। जो ओपन मार्केट, जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हैं, वो ओपन मार्केट कोटा से अप्लाई करें। तो पहला दिक्कत यहाँ था जो आपको बताएं। दूसरा, अप्लाई करते वक्त आपको अर्बन और रूरल का ऑप्शन मिलेगा कि आप किधर से अप्लाई करना चाहते हैं, रूरल एरिया में पोस्टिंग चाहते हैं या फिर अर्बन में पोस्टिंग चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, आप रूरल चूज करो या फिर अर्बन चूज करो। फाइनल डिसीजन LIC का होता है, वो आपको कहीं भी दे सकता है और आपसे पूछने भी नहीं जाएगा कि हमने आपको रूरल दे दिया, हमने आपको अर्बन दे दिया है। हो सके तो आपका फॉर्म भी ना देखा जाए, आपने क्या अप्लाई किया है। तो कुछ भी अप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अर्बन अप्लाई कीजिए, रूरल अप्लाई कीजिए। अगर कोई सोच रहा हो कि रूरल अप्लाई करने पे कट ऑफ हमारे लिए दूसरा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूछने का मकसद बस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे एक सवाल बने कि आपने रूरल क्यों अप्लाई किया, अर्बन क्यों अप्लाई किया। आपके पास अर्बन का भी ऑप्शन था, आपने रूरल क्यों डाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल आपसे बन सकता है इंटरव्यू में। बाकी कोई मतलब नहीं है, रूरल और अर्बन कुछ भी आप डाल दें, पोस्टिंग कहीं भी होगी, आपके चॉइस पे नहीं है। तीसरा, फॉर्म भरते वक्त हम जोन कौन सा सिलेक्ट करें और डिवीज़न कौन सा सिलेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से 8 जोन हैं LIC ऑफ इंडिया में। तो जो जिस जोन से आते हैं, अपना जोन देख ले कि उनका जो होम स्टेट है, होम टाउन है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो किस जोन से आता है। और जोन के बाद डिवीज़न है, डिवीज़न भी आपको बहुत सावधानी से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस डिवीज़न से आप चुनेंगे उसी डिवीज़न में आपका पोस्टिंग होगा, उस डिवीज़न से बाहर आपका पोस्टिंग नहीं होगा। और ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ ट्रांसफ़र होता है। और अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो फिर लॉस आपका ही है। तो भूल के भी ना कभी ट्रांसफ़र के बारे में सोचना है कि बाद में मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। जो भी डिसाइड करना है आपको अभी डिसाइड करना है। बहुत इक्की दुक्के होते हैं जो ट्रांसफ़र लेते हैं और ट्रांसफ़र लेने के बाद वो पछताते भी हैं। बहुत कम ही ट्रांसफ़र लेने के बाद सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र लेने में लॉस है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, होम टू फिल फॉर्म, फॉर्म किसको अप्लाई करना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, SSC, रेलवे का, अप्लाई तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। खासकर जिनका तैयारी बैंकिंग का है, उनके लिए जॉब निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न ही है आपका। बस एक एडिशनल सब्जेक्ट आ जाता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन का, क्योंकि वहाँ आप लीड ले लेते हैं औरों से। तो इस पे ध्यान देना है। और अप्लाई किसको करना चाहिए, सवाल अभी भी यही है, होम टू फिल फॉर्म। अगर आपका तैयारी है फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल तैयार रहना है ऑफिस से बाहर रहने के लिए, कड़ी धूप में मेहनत करने के लिए, बरसात में भीगने के लिए, ठंड में सुबह 6 बजे घर से बाहर निकलने के लिए। अगर आप ये माइंड वेकअप हैं तो फॉर्म भरें। और अगर आप एक ऑफिस में डेस्क जॉब चाहते हैं तो आपके लिए शायद ये मुश्किल जॉब है। लेकिन जो मैंने बताया कि धूप में जाने के लिए तैयार हैं, बारिश में भीगने के लिए तैयार हैं, सुबह ठंड में 6 बजे निकलने के लिए तैयार हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आप कठिनाई मत समझिए, ये बहुत ही इंजॉयबल काम है। अगर क्योंकि आपको धूप में रोज़ रोज़ नहीं जाना है, आपको कोई बोलेगा नहीं आप धूप में जाओ, ये आपका काम है। हो सके तो आप बिना धूप में निकले ये काम अपना कर ले। हो सके तो आप साल भर अपने घर में रहें, कभी कभी जिस दिन आपका मूड करे घर से बाहर निकले, आप काम कर ले। ये उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि जो 1 साल का टारगेट होता है वो 1 महीने में पूरे करे, 2 महीने में करे, 3 महीने में करे, या फिर 4 महीने में करे, 6 महीने में करे। तो ये उस पे डिपेंड करता है। और कई लोग जो हैं पूरा 1 साल बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पूरा नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। तो जॉब क्राइटेरिया ये है कि आप मार्केटिंग का जॉब है, आपको अपना जिस भी फील्ड में आपको पोस्टिंग हुई है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं, वहाँ आपको पहचान बनाना होता है और तरीका होता है। आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक नया जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगा, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सवाल आएगा और इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। दूर दूर से आपको बस ब्लैंक नज़र आता होगा, अंधेरा नज़र आएगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन वो आप ही हैं जो कर लेंगे। आई एम एश्योर, क्योंकि मेरे मन में भी सवाल आता था, लेकिन हमने किया, आज भी कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोच रखते हैं। टारगेट क्या होता है? देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो एज ADO आप ज्वाइन करते हैं, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। अप्रेंटिस मतलब आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, 7 2 मंथ का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको प्रोविजन पीरियड में भेज दिया जाएगा, मतलब प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर आप किसी ब्रांच में अटैच हो जाएंगे, कोई ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगा, वहाँ आपको फिर टारगेट दिया जाता है। इनफैक्ट ADOशिप के लास्ट डेज में ही आपको एक लेटर दिया जाएगा। वो लेटर आपका टारगेट लेटर होगा, अप्रेजल लेटर होगा। अप्रेजल तो बाद में बनेगा, वो टारगेट लेटर आप समझें। आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको 3 बेसिस होता है, 3 पॉइंट होता है टारगेट में। पहला, नंबर ऑफ़ एजेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ एजेंट्स आपको पूरे साल रिक्रूट करने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ़ पॉलिसी, आपको पूरे साल में कितना पॉलिसी आपको अपने टीम से करवाना है। आपको पॉलिसी नहीं करना है, ध्यान रखना है। आपको पॉलिसी सेल नहीं करना है, ना आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ना आप ऑथोराइज्ड हैं। सेल एजेंट करेगा, आपको एजेंट बनाना है। तो आपको उन एजेंट से टारगेट मिलेगा कि इतना पॉलिसी हमको पूरे साल में करना है। तीसरा, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब पैसा, आपको पूरे साल में कितना पैसा डिपॉजिट करवाना है। तो ये आपका 3 क्राइटेरिया है, यही आपका टारगेट होता है। आपने टारगेट फुलफ़िल किया, आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। हो सकता है आप 1 साल में पूरा ना करें, आपको बाकायदा प्रॉपर एक्सटेंशन मिलता है, प्रॉपर आपको मौका दिया जाएगा कि आप फुलफ़िल करें। अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तब आपको टर्मिनेट किया जाता है। और तीसरा, एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि आप किसी ब्रांच में चले जाएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग है, किसी ब्रांच में आप वहाँ अपॉइंट हो चुके हैं। अब क्या हम कहीं से काम कर सकते हैं? मतलब अगर हमारा दिल्ली में पोस्टिंग है तो क्या मुंबई में हम मुंबई का पॉलिसी कर सकते हैं, मुंबई का एजेंट बना सकते हैं, मुंबई से पैसा डलवा सकते हैं? मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए क्या है, आप एजेंट अपने जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ ब्रांच का जुरिस्डिक्शन है, जैसे आप मान के चलो पटना में आप पोस्टेड हैं, तो पटना एरिया में आप एजेंट्स बना सकते हैं, पटना के बाहर नहीं बना सकते हैं। अगर आपके मित्र रांची हैं, देहरादून हैं, दिल्ली हैं, तो आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर उनका आधार वहाँ का है तो आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। पटना का अगर किसी का रेसिडेंस प्रूफ है तो आप अपॉइंट कर सकते हैं, लीगली ऑथोराइज्ड हैं आप। दूसरा, आपने एजेंट अपॉइंट किया पटना का, अब वो पॉलिसी कहीं का भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एजेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं काम कर सकता है, किसी का भी पॉलिसी कर सकता है, किसी भी लोकेलिटी का, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का वो पॉलिसी सेल कर सकता है वो, बिल्कुल। लेकिन आपको अपॉइंट करना है अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। और तीसरा जो सवाल है, जॉब कब तक मिल जाएगा, चौथा सवाल है ये, जॉब कब तक मिल जाएगा। देखिए, आपका जो मेंस का डेट है वो 8 अप्रैल है। मार्च में आपका प्री है, अप्रैल में मेंस है 8 अप्रैल को।
मेरे ख्याल से सबसे फास्ट अगर जॉइनिंग होता है तो वो LIC का है। सबसे फास्ट जॉइनिंग असिस्टेंट हो, ADO हो या फिर डबल AO हो, सबसे फास्ट जॉइनिंग यहाँ होगा। आप 8 अप्रैल को मेंस देंगे, हो सके तो अप्रैल एंड तक मेंस का रिजल्ट आ जाए, या फिर मई फर्स्ट वीक में मेंस का रिजल्ट आ जाए। इसके बाद आपका मेडिकल मिड ऑफ में हो जाएगा, मिड ऑफ में या फिर एंड सेकेंड या थर्ड वीक में का। उसके बाद आपको हम श्योर हैं 1 जून से आपका पोस्टिंग, आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो बाद में मिलेगी, ट्रेनिंग के लिए 1 जून से आपको भेज दिया जाएगा। ये श्योर डेट है। शायद ही आपको कहीं किसी चैनल पे ये बताया जाए कि आपका पोस्टिंग एज ए अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर कब मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं 1 जून से प्रोबेबल। हम अपने तरफ से तो 100% इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन 1% फिर भी कम कर देते हैं, क्योंकि 100% सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं होता। तो 99% चांस है कि 1 जून से आपका पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। पोस्टिंग तो आपको ट्रेनिंग पीरियड ओवर होने के बाद मिलता है, जस्ट 1 दिन पहले। 5वां क्वेश्चन अबाउट इंश्योरेंस टॉपिक, इंश्योरेंस को कवर कैसे करना है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां आप सिलेक्शन का अपना चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% है तो आप उस चांस को 80% कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज से। क्योंकि मेंस में 160 मार्क्स का होना है आपका, 50 और 50 रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, 60 मार्क्स का आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से पढ़े और सबसे ज़्यादा समय दे, सबसे ज़्यादा जितना आपको पढ़ना था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी या ये रीजनिंग आपका जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा बहुत आप पढ़िए, पजल ये सब बनाइए, सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, ये सब जो भी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आप थोड़ा सा समय दीजिए इंश्योरेंस कवरेज पे। हाँ, आप अगर और करंट अफेयर्स पे भी आप अगर प्री के बाद भी अगर तैयारी करते हैं इंश्योरेंस का, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप 10 डेज फोकस कीजिएगा तो इंश्योरेंस इजीली आपका कवर हो जाएगा। बहुत छोटा सिलेबस है इसका और बहुत ही ईजी चीज़ है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इंश्योरेंस का क्लास हम भी लेंगे, और श्योर है 60 मार्क्स में हम गारंटी देते हैं। हमारे यही मित्र जो देख रहे होंगे या जो हमारा वीडियो देखेंगे इंश्योरेंस टॉपिक का, 55 तो ज़रूर लाएंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर लाएंगे 55 प्लस। क्योंकि इंश्योरेंस मेरे टाइम में 50 मार्क्स का था। हम श्योर हैं, मेरा जो मार्क्स आया था, वैसे मार्क्स तो डिस्क्लोज हुआ नहीं था, लेकिन श्योर हैं 100 में 100%, 50 आउट ऑफ मिनिमम 44 से लेकर 47 तक मेरा होगा। 44 टू 47, हो सकता है 44 से 1-2 नंबर कम जाए, हो सकता है 47 या 48 हो, तो 44 टू 47 मेरा एटलीस्ट होगा। हम अपने इंश्योरेंस के लिए इतना कंफर्म है। तो जो सिलेक्शन है आपका यही करवाएगा। 50% अगर आपका प्रोबेबिलिटी है तो वो 80 चला जाएगा, अगर आपने अच्छा इंश्योरेंस का कवरेज कर लिया तो होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से जानकारी मिला होगा। जॉब रोल भी आप क्लैरिफाई हुआ होगा आपको कुछ, 100% तो नहीं, क्योंकि इतना छोटा इसका जॉब का नेचर भी नहीं है कि आपको एक वीडियो में हम समझा दें। शायद कम से कम 1 आवर का, अगर हम सिर्फ ये जॉब क्या है, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आपको क्या करना है, अगर 1 घंटा भी हम बताएंगे तो हो सके आपके मन में डाउट रह जाए, क्योंकि ये जॉब इतना वर्सेटाइल है। आप यहाँ से, इस जॉब से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और खोने वाले बहुत कुछ खो भी जाते हैं। क्यों 2 साल अपना समय खोते हैं प्रोबेशन पीरियड में, अपना 1 साल का कीमती समय खोते हैं प्रोबेशन पीरियड में, और बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ। लेकिन पाने वाले भी यहाँ बहुत लोग हैं, और वो इतना यहाँ से पाते हैं जितना वो अपने किसी भी सेक्टर में वो जाते तो नहीं पा सकते, या फिर उनका कोई भी मित्र कहीं भी चला जाए नहीं पा सकता। वो पैसा हो, इज्जत हो, या फिर लाइफ स्टाइल हो, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आपको यहाँ पूरा अपना जीने का मौका मिलेगा। आप कितना भी अर्न करें, आपके पास टाइम ही नहीं है। यहाँ आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है इस जॉब में, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं,
अपना लाइफ जी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो निगेटिव भी बहुत सारी बातें हैं, पॉजिटिव भी बहुत सारी बातें हैं। जॉब प्रोफाइल होप सो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग होगा, इसके अलावा मैं उसमें कुछ भी कवर नहीं करूँगा, और 100 नहीं 200% जॉब प्रोफाइल आपको क्लियर कर दूँगा उसमें। तो चलिए, थैंक यू। और जल्दी से जल्दी अगर मेरे ख्याल से 1 के सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं लाइव भी आऊँगा, और लाइव में सारे डाउट्स आपको क्लियर करता जाऊँगा। थैंक यू। जो भी आपको डाउट लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूछिएगा, मैं रीड आउट करूँगा और फिर आगे मिलेंगे।